नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी। नववर्ष 2021 की ये मेरी पहली वीडियो क्लिपिंग है, जिसमें मैं गत वर्ष 2020 के महाराष्ट्र पुलिस और विशेषकर मुंबई पुलिस के दो विवादास्पद रूप से बहुचर्चित अधिकारी, एक श्री देवेंद्र भारती जी और उनके कारनामे, दूसरे श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी, जो कि अपने विवादास्पद बयान और श्री देवेंद्र भारती जी को ब्लाइंड सपोर्ट करने की वजह से चर्चा में रहे। आप सब ये जानते हैं कि श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी सेंट्रल की रॉ एजेंसी के साथ में काम कर रहे थे और उन्हें अचानक वहां से मुंबई सीपी करके लाया गया। इसके पीछे देवेंद्र भारती एंड कंपनी और उनके ग्रुप के कुछ रिटायर आईपीएस पुलिस अधिकारियों का पूरा सहभाग और सक्रिय सहभाग रहा। उनको मुंबई लाने के भी दो प्रमुख कारण थे। एक, उस समय जो पिछली विधानसभा चुनाव था उसके अंदर एक बड़ी राजनीतिक पक्ष को दबाना था, उसको हराना था, यह उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि उस समय ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती जी को एक डमी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो उनका पपेट भर के काम करे, ऐसा पुलिस कमिश्नर चाहिए था। इसके लिए उन्होंने श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी का चयन किया। कालांतर में महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र भारती के अगेंस्ट एक इंक्वायरी ऑर्डर की, जिसकी जांच उस समय के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संजय बर्वे जी कर रहे थे। इस इंक्वायरी ऑर्डर से श्री जायसवाल जी काफी व्यथित हो गए और उन्होंने उसको बंद करने के लिए पूरा प्रयत्न जो संभव था वो सारे प्रयत्न उन्होंने किए। पूरा एड़ी से चोटी से एड़ी तक उन्होंने जोर लगाया, लेकिन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी न होने की वजह से वे उसे बंद नहीं करा सके। श्री जायसवाल जी, आप तो उस समय पुलिस महासंचालक थे, आपको मालूम था किस तरह के चार्जेस उन पे लगे थे और ऐसे चार्जेस में आपका बोलना कितना उचित था, क्योंकि अगर जो इस तरह की इंक्वायरी एडिशनल डीजी या डीजी लेवल का किस अधिकारी ने करना, क्या करना, टेक्निकल पॉइंट आप बोल रहे थे, तो आपको भी क्या अधिकार था उसको रोकने के लिए पत्र देने का? इंक्वायरी हो जाने देते। आखिर आप जब सक्सेस नहीं हुए, संजय बर्वे जी ने पूरे साक्ष्य और प्रमाणों के साथ में वह रिपोर्ट महाराष्ट्र शासन को सौंपी, जिससे कि आप पूरी तरह से अवगत हैं। फिर भी आप उसको बंद कराना चाहते थे। लेकिन आज मैं आपकी सहूलियत के लिए, आपको याद दिलाने के लिए वो रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। द एलिगेशन इन द एप्लीकेशन आर सीरियस. A thorough inquiry in the matter is absolutely necessary to get to the bottom of the matter in the interest of protecting Mumbai and state. This has become all the more necessary due to the startling information that came to fore from the interrogation of Azaz Lakdawala, Salim Maharaj and Tariq Parveen, who are in the custody of Crime Branch Mumbai in Mocha case. यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि सलीम महाराज, एजाज लकड़ावाला, तारिक परवीन, ये डी कंपनी यानी दाऊद के खास गुर्गे हैं जो दाऊद के लिए यहाँ काम करते हैं। आगे श्री बर्वे जी ने यह भी लिखा है, इवन इफ द एलिगेशन हैव एन आयोटा ऑफ ट्रूथ देयरिन, इट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल टू सेफ्टी ऑफ मुंबई, इट्स सिटीजन एंड इट्स पुलिस फोर्स। इस तरह से देश हित से जुड़े हुए प्रश्नों पे आपका दखल देना उचित नहीं था। पर आप क्या करते, आपको देवेंद्र भारती जी का नमक भी तो अदा करना था। खैर, कोई बात नहीं। अंत में आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि श्री जायसवाल जी, इसके पहले भी 2007 के आसपास आपके ऊपर कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किए थे कि जो स्टैम्प घोटाला के आरोपी तेलगी को आपने मदद की करके, और उसके रहते आप खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग लिए और रॉ एजेंसी ज्वाइन कर लिया आपने। आज फिर आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है तो कोई ना कोई बहाना करके आप सीआई सब के लिए निकल लिए। इस तरह से आप कितनी बार भागेंगे
और इस तरह से बार बार भागने से आपको भगोड़ा कहा जा सकता है। और कोई पुलिस फोर्स का आदमी आपको भगोड़ा डीजी कहे, यह सुनने में बहुत बुरा लगता है। खैर, निर्णय आप लें, आपका विषय, आपकी मर्जी है। मैंने जो विनंती करना था मैंने किया। भगवान आने वाले 9 वर्ष में आपको सद्बुद्धि दे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने 2 शब्दों को अपनी स्पीच को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।